हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम 24 और 25 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछे थे ना लास्ट क्लास में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च्ड। ये जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अमन कोई स्टूडेंट है, उन्होंने इसका आंसर सही दिया है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हमने ये रिसेंटली न्यूज़ में डिस्कस किया हुआ था। सीबीएसई के चेयरपर्सन पहले विनीत जोशी थे, ये इनका आंसर गलत हो गया है। अब जो चेयरपर्सन है निधि छिब्बर हैं, हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब निधि छिब्बर चेयरपर्सन है फ़िलहाल के लिए सीबीएसई की। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि न्यू मेंबर नेशंस कौन से हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो उसके न्यू मेंबर नेशंस जो बांग्लादेश और यूएई वाला था वो हमने उस दिन डिस्कस किया था ना उस क्वेश्चन में। उसके अलावा जो थे वो थे इजिप्ट और उरुग्वे। और जो लास्ट मेंबर है आपका एनडीबी का, वो इजिप्ट है। दिसंबर 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था और सितंबर 2021 में आपकी जो बांग्लादेश, दुबई और उरुग्वे हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था एनडीबी को। एनडीबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके मार्कोस प्राडो टॉयजो हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है। और इस्टेब्लिश हो गया था ये जुलाई 2014 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस एंड अ वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर्स। ये इन्होंने अपने आई गेस 65th फाउंडेशन डे पे किया था, पीएनबी ने। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर आपका है पीएनबी। फिफ्थ क्वेश्चन था कि सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक बताना था आपने, वो शशिधर जगदीशन थे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। पहले इंपॉर्टेंट ऑफ द डे देखेंगे, 22 मई का देखते हैं पहले। ये हमारा मिस हो गया था 22 वाला, कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ही बेस्ड था इसका सारा। इस बार की जो थीम थी वो भी क्या थी? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसके साथ साथ ना एक स्पेशल एग्जीबिशन भी लॉन्च किया था इंडिया में। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में एक स्पेशल एग्जीबिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ये एक स्पेशल एग्जीबिशन भी था, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इस इंटरनेशनल डे था बट इसके नाम पे एक एग्जीबिशन भी लॉन्च किया था चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि 24 मई को भी एक दिन था कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं उनके यूनियन के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और थीम क्या थी इसकी इस बार की 2022 की? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ये थीम थी। 25 मई यानी आज के दिन वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। थायराइड एक आपकी डिजीज़ होती है, तो उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए और उससे कैसे प्रिकॉशियस रहें उसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। ओके, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग में से किसको बना दिया गया है? एंथनी अल्बनीज़ को। ठीक है, एंथनी अल्बनीज़ को बना दिया गया है। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को रिप्लेस किया है। एलिजाबेथ बॉर्न हमारी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था। और आपके रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है इसलिए मैंने ये भी लिया है। ये दोनों रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो ये मैंने ले लिया। और साथ में 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन गए हैं एंथनी अल्बनीज़, स्कॉट मॉरिसन को रिप्लेस करके। इसके थोड़े पॉइंट्स देखते हैं। एंथनी अल्बनीज़ स्वॉर्न इन एज 31st प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसिंग स्कॉट मॉरिसन। इन ऑस्ट्रेलियाज़ 121 ईयर की हिस्ट्री अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई नॉन एंग्लो सेल्टिक बैकग्राउंड वाला पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना हो। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में कि एक नॉन एंग्लो सेल्टिक बैकग्राउंड से कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। इनका मतलब इसके थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हिस्ट्री में ऐसा कुछ फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ होता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी अपॉइंटमेंट्स से ज़्यादा थोड़ा ज़रूरी ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब
क्योंकि हमने रनिल विक्रमसिंघे की बात की थी ना, तो इसमें एक और पॉइंट मैंने श्रीलंका से रिलेटेड भी लिया है कि क्राइसिस हिट श्रीलंका रिसीव्स श्रीलंकन रुपीज़ में 2 बिलियन का श्रीलंकन रुपीज़ में ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक इंडिया बहुत फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है श्रीलंका को, बट इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया ने आज से पहले किसी भी और कंट्री को प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, हु रिसीव द फर्स्ट एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ है 2022 में, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ये फॉलोइंग में से किसको मिला है, ये हमसे पूछा है। तो ये मिला है एना कबाले दुबा को। एना कबाले दुबा को ये अवार्ड मिला है इस बार, पहला अवार्ड है ये, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये जो बाकी दो हैं ये भी टॉप 10 नॉमिनेशंस में से हैं, लिंसी जोसेफ और, मतलब ये तीनों ही एक्चुअली टॉप 10 जो नॉमिनेशंस थी उनमें से हैं। लिंसी जोसेफ और मंजू दंडापानी जो हैं ये स्पेसिफिकली इंडिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस में इनको ले लिया है। ये आई गेस यूएसए से हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। जो विनर हैं एना कबाले दुबा, ये जो हैं कीनिया की एक नर्स हैं। ठीक है, इनको अपनी सर्विसेज के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फर्स्ट एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। और ये अवार्ड की जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, दुबई में। ठीक है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर हैज़ लॉन्च दी एस्टर गार्डियंस। ये जो अवार्ड है ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने अनाउंस किया था पिछले साल जब इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था 2021 में, उस दिन पे इन्होंने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट ईयर हम किसी को ये एक अवार्ड देंगे एस्टर डीएम के नाम से, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के नाम से। तो पिछले साल अनाउंस किया गया था, मतलब कि ये होगा, ये वाला अवार्ड हम देंगे। इस साल ये पहली बार दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो प्राइज़ मनी है वो कितनी है, 2,50,000 US डॉलर्स। ओके, अब इधर आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि ये हमने डिस्कस भी किया है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेडल टैली एट 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स हेल्ड इन इस्तांबुल। इस्तांबुल में आयोजित 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में किस देश ने पदक जीता है। तो ये जीता है आपका टर्की ने। ठीक है, टर्की टॉप द मेडल टैली विद 5 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, वॉज ऑनर्ड एज द बेस्ट टीम ऑफ द चैम्पियनशिप। टर्की में ही ये चैम्पियनशिप हुई थी और टर्की ने ही इस चैम्पियनशिप में जो मेडल टैली है उसमें टॉप किया है। इनको 5 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। ओके, इंडिया इस चैम्पियनशिप में 1 गोल्ड लेके आई है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स लेके आई है। ठीक है, इंडिया के जो बॉक्सर हैं निखत जरीन, अब इनका नाम ना वैसे तो सिर्फ एक ही गोल्ड है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, सिर्फ एक ही है, बट ये थोड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी रहा है, तो इसकी वजह से इनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। निखत जरीन जो हैं इंडिया की एक बॉक्सर हैं, ये 5th ऐसी इंडियन वुमेन बॉक्सर बन चुकी हैं जिन्होंने कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने इस वाली चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ये जो निखत जरीन है ये तेलंगाना की एक प्लेयर हैं और इनकी जो कैटेगरी थी, जो मतलब जिस डिवीज़न के अंडर इन्होंने परफॉर्म किया था वहाँ पर, वो कौन सी थी, फ्लाई वेट 52 kg। ये थोड़ा याद रख लेना, हो सकता है कि आ जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये 5th इंडियन ऐसी वुमेन बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, इंडिया की मतलब 5th वुमेन बॉक्सर। द अदर 2 इंडियन वुमेन बॉक्सर जिन्होंने ये ब्रॉन्ज जीते हैं वो कौन कौन है, मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा। ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये दोनों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इनकी कैटेगरी वगैरह इतनी नहीं मैटर करती है जितनी इनकी करती है गोल्ड वालों की। ओके, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर कौन है जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, क्योंकि 5 है ना इनसे पहले, मतलब इनसे पहले 4 थी, ये 5th बन गई हैं, तो पहली कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुतों को इसका आंसर पता भी होगा और बहुत ऑब्वियस आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। और 4th क्वेश्चन हमारे पास आज का है कि विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज इन हेल्थ केयर सेक्टर में फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने ड्रोन सर्विसेज शुरू कर दी हैं। तो वो बनी है आपकी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए
ड्रोन सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दी हैं। और किसके साथ मिलके? रेडक्लिफ लैब्स के साथ मिलके। ये एक यूएसए का लैब है, रेडक्लिफ लाइफटेक इनकॉर्पोरेशन बेस्ड इन यूएसए हैज़ ओपनड इट्स कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर बिटवीन उत्तरकाशी एंड देहरादून। उत्तराखंड के ही ये दो जगहें हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, इनके बीच में एक ड्रोन कॉरिडोर इन्होंने शुरू किया है, मतलब कि जहाँ से ड्रोन का आना जाना होगा। तो ये आपका किया है शुरू उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम बन गया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी से देहरादून के बीच में ये ड्रोन कॉरिडोर है। ये जो है पहला ऐसा कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट होगी इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उत्तराखंड की बात हो रही, तो उत्तराखंड के गवर्नर बहुत बार हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज करते हैं। गुरमीत सिंह गवर्नर हैं और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 2021 से 2022 में फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप इन्वेस्टर रही है इंडिया में, जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं? तो वो हैं सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर नंबर 1 इन्वेस्टर है जिसने इंडिया में किया है इन्वेस्टमेंट। सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे मॉरिशस है और फोर्थ पे है केमन आइलैंड। ओके, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने इंडिया का जो FDI इनफ्लो है उसके बारे में बताया कि वो इंक्रीज़ हो गया है पिछले साल से 1.95%। ठीक है, पिछले साल से कितना इंक्रीज़ हुआ? 1.95%। इस साल का कितना FDI है? 83.57 बिलियन $। पिछले साल कितना था? 81.97। ठीक है, इस बार 83.57 हो गया, 1.95% का FDI इनफ्लो में इंक्रीज़ हुआ। FDI क्या होता है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको FDI कहते हैं। तो जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में वो इंक्रीज़ हो गई है 1.95%, इस बार 83.57 बिलियन $। है। अब इंडिया में सिंगापुर टॉप इन्वेस्टिंग है, हमने देख लिया। 27% जितना टोटल आया है ना इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें से 27% सिंगापुर ही होल्ड करा है। सिंगापुर से ही हुई है 27% की जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में। उसके बाद सेकंड पे यूएस है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, 18% यूएस का इन्फ्लोज है, और मॉरिशस के कितने हैं? 16%। ओके, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, इतना इनकी परसेंटेज वगैरह नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगापुर है जो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री है इंडिया के लिए। और अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में कर्नाटका ने टॉप किया है दूसरी बार। पिछली बार भी कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई थी बाहर से, और इस बार भी कर्नाटका ही टॉप रिसिपेंट है विथ 38%। इंडिया में जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें से 38% जो है वो कर्नाटका को ही मिली है। ठीक है, और कर्नाटका में भी बेसिकली जो ज़्यादा हुई हैं वो हुई हैं आपके आई गेस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके, तो कर्नाटका टॉप पे है, उसके बाद महाराष्ट्र 26% के साथ सेकंड नंबर पे है, और दिल्ली थर्ड पोजीशन पे है। 14% जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं टोटल इंडिया में, उसकी 14% दिल्ली में हुई है। अब DPIIT की हम बात करें तो DPIIT के सेक्रेटरी कौन है? अनुराग जैन। इनका नाम आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि विजय शेखर शर्मा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पहले करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस की थी, पहले देखी होगी प्रॉपर्ली, तो उसमें हमने ये जो नाम है हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने इस बार ना आपको कंपनी का नाम नहीं दिया है, आपको मैंने पर्सन का ही नाम दिया है यहाँ पे कि विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट कर दिया गया एज द MD CEO ऑफ कौन सी इंस्टीट्यूशन? पेटीएम। ठीक है, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया ना कि पेटीएम के CEO और MD हैं विजय शेखर शर्मा, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है दोबारा। 5 ईयर्स की उनकी जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, डेट्स आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ ना पेटीएम ने जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO हैं मधुर देओरा, उनको भी रीअपॉइंट कर दिया है कंपनी के बोर्ड में एज अ होल टाइम मेंबर। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे मधुर देओरा को भी इलेक्ट कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये ज़्यादा है कि CEO और MD दोबारा से विजय शेखर शर्मा बन गए 5 साल के लिए। पेटीएम आपका फाउंड कब हुआ था? अगस्त 2010 में। ओके, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशंस। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये याद रखना।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट B2B फार्मा मार्केट प्लेस रिटैलियो हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स फॉर केमिस्ट एंड फार्मेसीज। इंडिया का जो सबसे बड़ा B2B मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस फार्मा मार्केट प्लेस है, फार्मेसी वाला जो मार्केट प्लेस है, रिटैलियो उसका नाम है, उन्होंने किस फॉलोइंग में से कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है ताकि वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकें जो मेन टारगेट किसको करता है, केमिस्ट और फार्मेसीज़ को। ठीक है, केमिस्ट और फार्मेसीज़ के लिए ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा और ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने रिटैलियो के साथ मिलकर। The partnership aims to provide superior value and improve the customer experience, and it is expected to reach around 1.4 lakh जितने इनके अभी मर्चेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, रिटैलियो पे, उन तक ये पहुंचेगी सर्विसेज। और इनको मतलब ऑब्वियसली जो अगर ऐसा कुछ भी नए इनिशिएटिव लॉन्च होता है तो उससे जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, उनको थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिल सके उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। तो ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होंगे ये उनको बहुत फ़ायदा देंगे। इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जो कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगा अप टू 50 डेज़, 50 दिन तक आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन स्पेंडिंग एंड परचेजेज एट ऑल मर्चेंट्स। किसी भी मर्चेंट्स में अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ भी सेल या परचेज़ करते हो तो उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, नो कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट के EMI ऑप्शंस मिलेंगे किसी भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर को। और टर्म लोन की एलिजिबिलिटी भी मिलेगी, अगर बिजनेस पर्पसेस के लिए कोई टर्म लोन चाहिए तो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे वो। तो ये इसकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ये अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में प्रोवाइड करवा रहे हैं। HDFC बैंक की यहाँ पे बात हुई है तो HDFC के जो MD CEO हैं वो कौन है, शशिधर जगदीशन। हमने अभी डिस्कस भी किया लास्ट क्लास में, इसका आंसर मैं जब आपसे पूछा था तो ये है शशिधर जगदीशन। एस्टैब्लिश हो चुका है ये 1994 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन इसकी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अगर जैसे आप जो डेली क्लासेस का होता है ना उसमें यही होता है कि ये वाली चीज़ हमने ना बहुत बार डिस्कस कर ली है, लाइक मोर देन 15 to 20 टाइम्स हम ये वाला एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि HDFC के MD CEO एस्टैब्लिश कब हुआ है, हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बार बार आपको इसको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका सिर्फ यही रीज़न है कि आपको ऐसे याद ना भी करना पड़े, तो जब आप क्लास देख रहे हो अच्छे से तो आपको वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स मैगजीन एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द लिस्ट। टाइम्स मैगजीन ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 जो लोग होंगे 2022 में उनकी एक लिस्ट जारी की है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉलोइंग में से कौन ऐसा पर्सन है जो लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसमें से रतन टाटा इस लिस्ट में नहीं है, करुणा नंदी और गौतम अदानी और खुरम परवेज़, ये 3 इंडियंस हैं जो इस बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है, गौतम अदानी आपको पता ही है, अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं ये, है ना। और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और साथ के साथ पब्लिक एक्टिविस्ट हैं करुणा नंदी, इनको ये अवार्ड मिला है, ये इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। और साथ के साथ कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट हैं खुरम परवेज़, कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट हैं खुरम परवेज़, इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया इस बार। ये 3 इंडियंस हैं जो इस बार इस लिस्ट में हैं अमंग दी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, अलग अलग 6 कैटेगरीज़ थी जिनके अंडर इन लोगों को ये अवार्ड मिले हैं। जिसमें से गौतम अदानी जो हैं उनको आपके टाइटन्स वाली में मिला है, टाइटन्स वाली कैटेगरी में मिला है। और जो करुणा नंदी और खुरम परवेज़ हैं इनको लीडर्स वाली में मिला है। ठीक है, इधर मिला है आपके गौतम अदानी को और करुणा नंदी और खुरम परवेज़ को मिला है यहाँ पे लीडर्स में। ओके, अब इस लिस्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है, तो एक बार वो हम देख लेते हैं, सिर्फ उनके इम्पॉर्टेंट वालों के नाम। पहले इसमें प्रेसिडेंट ऑफ USA जो बिडेन हैं, मतलब पहले नहीं, ये सब हैं इस लिस्ट में। तो एक जो बिडेन भी हैं इसमें, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये भी इसमें हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इसमें हैं, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन देर लेयन भी इसमें है, और फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक टेनिस प्लेयर जो हैं राफेल नदाल वो भी इसमें हैं। एप्पल के CEO टिम कुक वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और ओपरा विनफ्री भी इस लिस्ट में इस बार हैं 2022 के
मेन पर्सनालिटीज़ में। तो ये आपको इनके भी नाम दिए जा सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि ये लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था वैसे इनके भी ये भी आ सकते हैं ऑप्शन में। तो ये आप याद रखना, ये मेन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। सारे 100 तो हम नहीं रिवाइज कर सकते, बट जो मेन है वो हमको पता होने चाहिए। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड। पहली पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 2022 की कहाँ पर हुई है? ये हुई आपकी बहरीन में, ठीक है। बहरीन में ये जो चैम्पियनशिप है ये हुई है, और फर्स्ट थी ये मनामा बहरीन में हुई है 16 से लेके 22 मई तक। इसमें जो इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम है उसने 23 मेडल्स के साथ विन किया है, ठीक है। 23 मेडल्स उन्होंने जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड्स हैं, 3 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। प्रमोद भगत एंड तरुण ढिल्लों, इन दोनों के नाम थोड़े ज़्यादा याद रखना क्योंकि इन्होंने दोनों ने 2-2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है। प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लों ने 2-2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 4 गोल्ड मेडल्स यहीं से हैं हमारे, 7 में से 4 इन्होंने ही दोनों लिए हैं। फिर गौरव खन्ना इज़ द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के हेड नेशनल कोच जो रहे हैं वो गौरव खन्ना रहे हैं, ठीक है। गौरव खन्ना कोच रहे हैं इस चैम्पियनशिप में इंडिया की टीम के। द इंडियन टीम विल पार्टिसिपेट एट द 4th फजा दुबई 2022 पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इन मई 2022। अब ये क्योंकि पैरा बैडमिंटन की बात हो रही थी तो इसके साथ ही मैं ये वाला भी आपका पॉइंट ले लिया कि 4th जो फजा वाला दुबई 2022 वाली पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होगी वो भी मई में ऑर्गेनाइज होने जा रही है दुबई में। दुबई वाली चैम्पियनशिप है तो मतलब दुबई में ही होगी। इसमें भी इंडिया की जो टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी। इसको भी हम कवर कर लेंगे जब भी इसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, ओके। अब जो गोल्ड विनर्स थे उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 7 ही हैं तो हो सकता है कि इनमें से आपको स्पेसिफिकली कोई पूछा जाए। तो वुमेन सिंगल्स में जीता है नित्या श्री ने। मेन सिंगल्स SL3 मतलब ये राउंड्स होते हैं इनके, तो उसमें जीता है प्रमोद भगत ने। मेंस सिंगल दूसरे जो कैटेगरी थी उसमें जीता है तरुण ढिल्लों ने। मेंस डबल में जीता है नीतीश कुमार और तरुण ढिल्लों ने। मिक्स डबल्स में प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदास। वुमेंस डबल्स में जीता है मनदीप कौर और मनीषा रामदास ने। और मेंस डबल्स का अवार्ड एक दीना गरन एंड शिवराजन ने भी जीता है। एक बार मैं ये कंफर्म कर लूँगी कि मनीषा रामदास ने भी 2 अवार्ड्स जीते हैं, तो शायद 3rd ये भी हैं। देखते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को मैं एक बार आपको बता दूंगी कल की क्लास में या परसों की क्लास में। दी 4th एडिशन पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। ये सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट वुमेन गोल्ड वाले थे वो थे, तो ये भी एक बार याद रख लेना। बाकी अब पॉइंटर्स देख लेते हैं। दी 4th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी का जो कॉर्पेट वाला वो होता है, एक्सरसाइज होती है, वो उसकी 4th एडिशन थी। कहाँ पर हुई है? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इंडियन और बांग्लादेश की जो नेवी है उनके बीच में कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज थी, उसकी 4th एडिशन थी। कहाँ पर हुई है? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आपको याद रखना है। ये अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब कि आशा वर्कर्स जो होती हैं उनको इस बार शामिल कर लिया गया है। जो WHO डायरेक्टर जनरल की ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड थे 2022 के, उसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फॉर दी क्रूशियल, इनका जो रोल रहता है, क्रूशियल रोल रहता है इनका इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। अब आशा वर्कर्स जो होती हैं वो मोस्टली जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पर जितनी भी मेडिकल आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो सर्विसेज होती हैं वो आशा वर्कर्स ही प्रोवाइड करवाती हैं। तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया इस बार ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स 2022 के लिए। इसमें जो और इम्पॉर्टेंट रिसिपेंट्स रहे हैं वो कौन कौन हैं? अच्छा, टोटल ना 6 इसमें अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स टोटल 6 इस बार सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से एक आशा वर्कर है और बाकी 5 ये हैं: डॉक्टर पॉल फार्मर, डॉक्टर अहमद हंकीर, एल सोफिया वरेला, पोलियो वर्कर्स इन अफगानिस्तान एंड योहई सासाकावा। ये 5 हैं और इनके अलावा 6th जो है वो आशा वर्कर्स को मिला है इंडिया से, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि सलील पारेख रीअपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ इन्फोसिस फॉर 5 years। सलील पारेख को रीअपॉइंट कर दिया गया है 5 साल के लिए CEO और MD ऑफ इन्फोसिस। इनको भी किया 5 साल के लिए CEO और MD रीअपॉइंट। और जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कौन सी अपॉइंटमेंट थी वो?
आपके विजय शेखर शर्मा। ये याद रखना, मतलब जब ऐसे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ न्यूज़ रहती है ना, उसको कोरिलेट करके पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के जूनियर वर्ल्ड कप हुए हैं इस बार 2022 में, जर्मनी में ये वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें जो इंडिया का कॉन्टिजेंट है ना, उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। जो इंडिया का कॉन्टिजेंट था उसको जो आपका लीड किया है वो किसने किया है, मनु बखेर ने और सौरभ चौधरी ने। ये दो इंडिया के फेमस शूटर्स हैं, इन्होंने इसको लीड किया था। और जो इंडिया की टीम है वो फर्स्ट पोजीशन पे आई है ओवरऑल अगर देखें तो। 33 टोटल मेडल्स जीते हैं इंडिया की टीम ने, इंडिया के कॉन्टिजेंट ने इस बार, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। विद 4 गोल्ड मेडल्स इटली जो है वो सेकेंड प्लेस पे। अब ये वाला पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आप डिफरेंस देख सकें, ये डिफरेंस की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 33 मेडल्स के साथ इंडिया ने टॉप किया है और सेकंड पोजीशन पे इटली है जिसने सिर्फ 4 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। एक और ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है मैक्स वर्स्टेपन ने, जिसका नाम है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा जो अभी तक की ग्रैंड प्रिक्स इस साल की मैक्स वर्स्टेपन ने जीती हैं वो आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन वही है आपका आज का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड एज द चीफ गेस्ट इन द 13th एनुअल डे ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की एनुअल डे में 13th एनुअल डे मनाया गया है CCI का, जिसमें आपकी चीफ गेस्ट रही हैं निर्मला सीतारमन। और ये जो सेरेमनी रही है ये DRDO भवन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विनय कुमार सक्सेना अपॉइंटेड एज द 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिप्लेसिंग अनिल बैजल। थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि अनिल बैजल जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अब उनकी जगह पर कौन अपॉइंट हो गए हैं, विनय कुमार सक्सेना, ओके। लास्ट पॉइंट आपका आज का है एक ऑबिचुअरी कि वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर थे वो रशिया से बिलोंग करते थे, यूरी एवरबक। इनकी डेथ हो गई है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी गेम को बिलोंग करते थे या क्या प्रोफेशन थी इनकी, तो चेस से बिलोंग करते थे और अब इनकी डेथ हो गई है। सबसे ये ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर थे, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका आज का है कि चेयरमैन ऑफ DRDO बताना आपने मुझे कि कौन है, ओके। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।